महाराष्ट्र में एनडीए बहुत आगे है और महायुति 160 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। यानी कि महाराष्ट्र से बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए। जैसा कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी इतिहास बनाएगी और वही एनडीए अगेन वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, महाराष्ट्र में दरअसल एक ट्रेंड है, जो 60% से ऊपर जब वोटिंग होती है तो वो बीजेपी के फायदे में रहती है। ऐसा ट्रेंड रहा है वहां पर, और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर कुछ कुछ दिख रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा थमते हुए ये कहेंगे कि नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो 160 नंबर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन है। 160 पर अगर यहाँ पर महायुति है, नजर आ रही है टैली में, मतलब इलेक्शन कमीशन भी ये बता रहा है कि कैसे महायुति को महाराष्ट्र में बढ़त मिली हुई है, तो जाहिर है कि महाराष्ट्र से बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन वहीं अगर आप झारखंड देखेंगे तो झारखंड में एनडीए पीछे नजर आ रही है इंडिया अलायंस से। वहां पर जेएमएम और कांग्रेस साथ में प्रदर्शन अच्छा। 2019 चुनावों की अगर आप बात करेंगे तो तब भी जेएमएम मजबूत स्थिति में थी, जेएमएम ने सरकार बनाई और ज्यादा सीटें हासिल की। बीजेपी की सीटें कम थी, लेकिन जो वोट परसेंटेज था वो बीजेपी का ज्यादा 2019 में भी रहा था। अभी फिलहाल जो झारखंड की तस्वीर 80 सीटों पर जो आई टैली इस वक्त आपको दिख रही है, उसमें 34 और 44 10 सीटों का अंतर है। 44 सीटों पर इस वक्त जो है वो इंडिया अलायंस है और 34 सीटों पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है एनडीए का कुनबा 34 पर फिलहाल सिमटा हुआ है झारखंड में। लेकिन महाराष्ट्र में 285, अब सिर्फ 3 सीटें बची हुई हैं। 3 सीटों को लेकर आने वाले रुझान, हालांकि उसके बाद ये पल पल बदलते जरूर जाएंगे, क्योंकि नतीजों में तब्दील होने के लिए इनका इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 12 बजे तक लगभग तस्वीर साफ होने वाली है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एनडीए को बढ़त है। महाराष्ट्र में एनडीए बहुत आगे है और वही टैली में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 160 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे चल रही है और 114 पर इस वक्त है महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी जो हालांकि तैयारी देखिए, अभी पर्यवेक्षक पहुंच गए, अशोक गहलोत पहुंच गए वहां पर, जो बाकी के 2 पर्यवेक्षक है वो भी पहुंच चुके हैं। आगे की रणनीति उनको तैयार करनी थी, एक इसके साथ होटल बुकिंग भी कर ली गई थी। लेकिन इन तमाम कवायतों के बीच में अभी तक के नतीजे आने से पहले जो रुझान है वो ये बताते हैं कि एनडीए को बढ़त है और यही इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है। एनडीए को बहुत ज्यादा बढ़त मिलती हुई महाराष्ट्र में इस वक्त नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त जल्दी से आपको अपडेट देते हुए, बीजेपी के कैंडिडेट पीछे, हेमंत सोरेन ने शुरुआती बढ़त को रखा है बरकरार। शुरुआती बढ़त को हेमंत सोरेन ने बरकरार रखते हुए बरहेट से बीजेपी कैंडिडेट को पीछे कर दिया है। बीजेपी के गामलियाल हेम्ब्रम इस वक्त चल रहे हैं पीछे, हेमंत सोरेन इस वक्त चल रहे हैं आगे। लगातार हेमंत सोरेन ने इस पकड़ को बरकरार रखा है और गामलियाल हेम्ब्रम चल रहे हैं पीछे। इसके साथ धनवार है, दुमका है, ये इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, न सिर्फ इंपॉर्टेंट बल्कि वीवीआईपी सीट्स है। गांडे है, कल्पना सोरेन जहां से आगे अभी चल रही थी थोड़ी देर के लिए, मुनिया देवी भी इसमें लीड कर रही थी। फिर डुमरी की सीट है, बेबी देवी, यशोदा देवी यहाँ से आजसू की तरफ से है, यशोदा देवी आगे चल रही थी। इसके साथ जामताड़ा से सीता सोरेन आगे चल रही थी। डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस की तरफ से पीछे, जामा सीट है जहां से लुइस मरांडी जेएमएम की आगे, सुरेश मुर्मू बीजेपी के पीछे, नाला सीट है, रविन्द्रनाथ महतो जेएमएम की तरफ से, माधव चंद्र महतो बीजेपी की तरफ से, फिर चंदक्यारी से उमाकांत रजक जेएमएम के और अमर कुमार बाउरी बीजेपी के जो कि आगे चल रहे थे। सिल्ली से सुदेश महतो आजसू के, अमित महतो जेएमएम के और बरहेट सीट से हेमंत सोरेन और हेम्ब्रम। जाहिर है कि वो वीवीआईपी सीट्स हैं जिसमें लगातार आगे पीछे हो रहा है, लेकिन बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन ने अपनी शुरुआती पकड़ को मजबूत रखा हुआ है और वहां से अभी लीड करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ महाराष्ट्र में जो वीवीआईपी सीट्स हैं उन पर हर किसी की नजर थी, लेकिन अभी वहां को लेकर अपडेट देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दिया गया है वो अपने आप में बड़ा अपडेट है, क्योंकि वहां पर एनडीए लीड करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे अब से थोड़ी देर बाद क्लियर होना शुरू होंगे, लेकिन अभी तक के रुझान ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए खुशी की लहर है। बीजेपी जिस विकास की बात और जो मुद्दे वहां पर रखे गए, कहीं ना कहीं एक उसका इंपैक्ट वोटर्स में जरूर नजर आया है और इलेक्शन कमीशन भी वहां पर एनडीए को बड़ी बढ़त देता हुआ 286 सीटों पर अभी तक के रुझान आ चुके हैं महाराष्ट्र में और इन 286 सीटों में। दूसरी तरफ झारखंड में 80 सीटों पर रुझान, 1 सीट और बाकी है, उसके बाद सभी सीटों के रुझान सामने होंगे। लेकिन काउंटिंग लगातार चल रही है, अलग अलग राउंड की काउंटिंग में महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत स्थिति में, महायुति मजबूत स्थिति में और दूसरी तरफ झारखंड में जो
इंडिया अलायंस है वो लीड लेता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर एनडीए पिछड़ती हुई 44-34 का अंतर है। अन्य के पास फिलहाल 2 है, लेकिन किस तरीके से देखिए लगातार नतीजे। और इसी बीच में जो उत्तराखंड का उपचुनाव है उसको लेकर आपको अपडेट बताऊं तो तीसरे राउंड की काउंटिंग थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। साथ ही केदारनाथ से इस वक्त की ब्रेकिंग क्या है, तीसरे राउंड की गिनती हो चुकी है खत्म। अभी जिसका मैंने जिक्र किया, बीजेपी 1590 वोटों से इस वक्त आगे और साथ ही वहां पर जो तीसरे राउंड की काउंटिंग थी वो हो चुकी है खत्म। तीसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है खत्म। 1590 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त आगे चलते हुए केदारनाथ सीट पर नजर आ रहे हैं और तीसरे राउंड की गिनती हो चुकी है वहां पर खत्म। इसी के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में देखिए कैंडिडेट्स को लेकर अपडेट क्या है, आपको उसको लेकर भी क्लियर कर देती हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको उपचुनावों पर भी नजर रखनी होगी। उपचुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और उपचुनावों में जहां पर उत्तर प्रदेश उपचुनावों का अपडेट क्या है फौरन उसको भी रखेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले 5-4 की स्थिति चल रही थी। 5 पर जहां बीजेपी लीड कर रही थी, 4 पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही थी। अभी का क्या अपडेट है जल्दी से दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की स्थिति क्या है। लेकिन इसी बीच में आइए वापस से एक बार जरा बात कर लेते हैं। अभी ब्रेकिंग आ चुकी है उपचुनावों को लेकर, खबर क्या है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। बीजेपी 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में तेजी के साथ होता हुआ ये बदलाव, 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 4 पर समाजवादी पार्टी आगे इस वक्त चल रही है। 9 सीटों का ये रण उत्तर प्रदेश उपचुनाव का बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरापुर उपचुनाव इंपॉर्टेंट वो भी, और इसी के साथ अभी 5 और 4 का रेशो जो नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। अपडेट क्या है उत्तर प्रदेश उपचुनावों में, ओहो बीजेपी 8 सीटों पर इस वक्त आगे हो चुकी है, ये अपडेट है। सपा सिर्फ और सिर्फ करहल सीट पर इस वक्त आगे है। 8 सीटों पर बीजेपी हो चुकी है आगे। उत्तर प्रदेश उपचुनावों में सिर्फ एक करहल सीट है, करहल सीट से इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। करहल जो है वो समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और ऐसे में करहल सीट पर इस वक्त समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन बाकी की 8 सीटों पर बीजेपी चल रही है आगे। बीजेपी 8 सीटों पर इस वक्त आगे है, समाजवादी पार्टी सिर्फ करहल सीट पर आगे चल रही है। 9 सीटें, 9 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नजर आ रहे हैं इस वक्त। देखिए करहल सीट जहां से अनुजेश प्रताप है, अनुजेश प्रताप, और इसके साथ जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप। करहल सीट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ तमाम दावे भी किए गए, लेकिन अभी 8 और 1 की स्थिति बनी हुई है। अभी वापस से आ जाते हैं जरा महाराष्ट्र और इसके साथ झारखंड में कहां क्या चल रहा है। दुमका से देखिए बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के सुनील सोरेन यहां से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बसंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। और साथ ही झारखंड में अभी तक जो आ चुका है रुझान, वहां पर इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में है, लीड करता हुआ 43 सीटों पर, और 36 पर एनडीए इस वक्त है। 36 पर एनडीए, 43 पर इस वक्त इंडिया अलायंस है झारखंड में। वही 174 सीटों पर इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है, महायुति मजबूत स्थिति में है। और इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 144 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 287 सीटों को लेकर जो अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं, 175 और 102, 175 और 102। अगर ये तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं भी बदलती है तब भी आप ये देखिए कि बीजेपी कितनी स्ट्रॉन्ग हेडेड यहां पर नजर आ रही है। 175 सीटों के साथ लीड लेती हुई बीजेपी महाराष्ट्र में माना यह जा सकता है कि सरकार बनाने की तरफ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है कि महायुति बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त है। और महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति की आ चुकी है सुनामी। महायुति को प्रचंड बहुमत, यानी बहुमत के आंकड़े से मीलों आगे इस वक्त महायुति चल रही है। 175 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा जहां पर 145 का है, वहां 175 पर इस वक्त महायुति है। और महायुति का यह शानदार प्रदर्शन जाहिर है
आप याद कर लीजिए लोकसभा चुनाव, जरा आपको वहां पर पीछे लिए चलती हूँ। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए को उम्मीद थी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था और उसके बाद से लगातार तैयारी की जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम रैलियां और उनके स्टार कैंपेनर्स की तरफ से तमाम रैलियां की गई थी और कई मुद्दों का जिक्र महाराष्ट्र के चुनावों में किया गया था। महाराष्ट्र के चुनावों में एक है तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने अपना जलवा बिखेरा था और ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे इस वक्त महायुति है। जीशान सिद्दीकी देखिए बांद्रा ईस्ट से इस वक्त आगे हो चुके हैं। इसके साथ ही जो बाकी के कैंडिडेट जैसे कि जीशान सिद्दीकी के साथ साथ महाराष्ट्र में जहां पर अभी जो रुझान आ चुके हैं वो 288 सीटों के, सभी 288 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसके साथ भोकर से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं श्रीजिया, साथ ही इसके साथ जो 288 सीटों में 175 और 102 और 102 अभी इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में। तो देखिए 288 सीटों पर इस वक्त बडनेरा से महायुति से रवि राणा इस वक्त आगे, इसके साथ बल्लापुर से महायुति के सुधीर मुनगंटीवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। रुझानों में महायुति की सुनामी किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। अचलपुर से बच्चू कडू 4131 वोटों से इस वक्त पीछे हैं और साथ ही 175 सीटों पर महायुति की बढ़त है। हदगांव से शिंदे गुट के बाबूराव कदम इस वक्त आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए बहुमत का आंकड़ा 145 का है, लेकिन यहां पर बीजेपी इसको काफी आगे ले गई है। दहिसर से बीजेपी की मनीषा चौधरी फिलहाल चल रही हैं आगे। इसके साथ ही कौन कौन सी सीट्स है, इंपॉर्टेंट सीट्स देखिए, जैसे इस्लामपुर की सीट है, जयंत पाटिल यहाँ एनसीपी शरद गुट से है, अजीत गुट से यहाँ पर चारकोप से बीजेपी के योगेश सागर फिलहाल आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही लोहा से अजीत गुट के प्रताप पाटिल फिलहाल आगे चल रहे हैं। लोहा से अजीत गुट के प्रताप पाटिल हैं, उन्होंने लीड ले रखी है। साथ ही झारखंड में आपको बताऊं बेरमो से बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे फिलहाल आगे चल रहे हैं और महाराष्ट्र के रण में जो बड़े बड़े चेहरे जैसे कि पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के, कराड़ दक्षिण से अतुल सुरेश भोसले बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में, काटोल से सलिल देशमुख के एनसीपी शरद के, चरण सिंह बाबूलाल बीजेपी के यहाँ से चुनावी मैदान में, चंदन क्यारी से जेएमएम के उमाकांत रजक इस वक्त झारखंड में आगे चल रहे हैं। कुडाल सीट से नीलेश राणे चुनावी मैदान में जो पहले लीड कर रहे थे। लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के रमेश काकड़ फिलहाल चल रहे हैं पीछे यहाँ से और साथ ही मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आजमी समाजवादी पार्टी के आगे, एनसीपी अजीत गुट के कैंडिडेट नवाब मलिक इस वक्त पीछे। नागपुर सेंट्रल से बंटी शोलको कांग्रेस की तरफ से, प्रवीण दत्त के बीजेपी की तरफ से, साथ ही इसमें नागपुर दक्षिण पश्चिम से देखिए देवेंद्र फडणवीस अभी पीछे चल रहे हैं फिलहाल अभी, और प्रफुल्ल गुत्से जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। यानी कि अभी भी देवेंद्र फडणवीस पीछे चल रहे हैं, बहुत देर हो गई है। जितने राउंड की काउंटिंग हो रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस फिलहाल अभी पीछे नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में वो लीड कर रहे थे। अमित ठाकरे एमएनएस के माहिम सीट से पीछे चल रहे हैं और इसके साथ ही वहां पर शिंदे गुट आगे इस वक्त नजर आ रहा है और सरायकेला जो कि झारखंड, चंपाई सोरेन बीजेपी के शुरुआती दौर से पीछे, जेएमएम भी फिलहाल वहां पर पीछे चल रही है। विक्रोली सीट से सुनील राउत, उद्धव गुट के एसएस के और सुवर्णा करंजे हैं वो दोनों चुनावी मैदान में है और इसके साथ ही वर्ली सीट से अभी आदित्य ठाकरे लीड ले रखे। मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट के इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अड़ू शक्ति नगर से सना मलिक है अजीत गुट से और शरद गुट से एनसीपी से फहाद है, वो दोनों चुनावी मैदान में। बांद्रा वेस्ट से आशीष शेलार है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आसिफ जकारिया है और इसके साथ ही बरहेट सीट हेमंत सोरेन जहां अभी भी वो आगे ही चल रहे हैं और इसके साथ ही हेमब्रम यहां से चल रहे हैं पीछे। देखिए बैटल ऑफ झारखंड, बैटल ऑफ महाराष्ट्र में जो अभी की तस्वीर है उसमें 288 सीटों पर महाराष्ट्र में आ चुके हैं रुझान। 175 सीटों पर अभी बीजेपी बहुत मजबूती के साथ आगे चल रही है और इसी बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि 175 सीटों पर महायुति मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 81 सीटों पर जहां झारखंड में 34 सीटों पर अभी एनडीए है, 34 सीटों पर महायुति मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 81 सीटों पर
तो लीड करती हुई इस वक्त अलायंस नजर आ रहा है, इंडिया अलायंस 34 और 45 81 सीटों का अभी जो तस्वीर देखने को मिल रही है। रुझानों में वर्ली से आदित्य ठाकरे इस वक्त पीछे चल रहे हैं और इसके साथ ही उपचुनावों का हाल आपको बताऊं, सपा के मुस्तफा सिद्दीकी आगे हो चुके हैं फूलपुर से। अभी तक खबर क्या थी कि सिर्फ करहल सीट से समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन फूलपुर से भी अभी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रामवीर सिंह कुंदरकी से फिलहाल आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां से पीछे हैं। बल्लारपुर से महायुति के सुधीर मुनगंटीवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र में अचलपुर से बच्चू कडू 4131 वोटों से फिलहाल चल रहे हैं पीछे। अचलपुर से बारामती से अजित पवार हो चुके हैं आगे, हदगांव से शिंदे गुट के बाबूराव कदम इस वक्त आगे चल रहे हैं। अजित पवार 11,000 वोटों से 11,000 वोटों से अजित पवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और बारामती से अजित पवार की लीड अभी भी मजबूत स्थिति में 11,000 वोट से अजित पवार इस वक्त लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए जल्दी से आपको एक बार फिर से अपडेट, 288